राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में स्विगी और जोमेटो का एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों के लिए क्विक कॉमर्स में सबसे हाई रेट से कौन सी कंपनी दोनों में ग्रो कर रही है और किसका ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ हाई रेट से आया है। और हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा डार्क हाउस वगैरह अपना ओपन कर रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग स्विगी का बात करें, स्विगी का आज ही नंबर वगैरह आ रखा है और जोमेटो का वे कुछ दिन पहले ही आ रखा था। तो मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखा है, आप लोग उसको भी जाके एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि एक तरीके से जो जोमेटो बिजनेस है वे कैसा है। अब तो उनका आई थिंक नेम वगैरह भी चेंज हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्विगी का बात करेंगे। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू एक तरीके से पूरा ओवरऑल इस बार के लिए इन लोग का ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में 48% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग इन लोग का एडजस्टेड रेवेन्यू देखोगे ना, तो उसका ग्रोथ मान के चलो 41% के अराउंड हुआ है। और जोमेटो का उसका बिल्कुल अपोजिट है। जोमेटो का अगर आप लोग एक तरीके से देखोगे ना, तो उसका 65% के अराउंड है। लेकिन वहाँ पे जोमेटो का 65% एक तरीके से आप लोग देखोगे ना, वे मैं बता रहा हूँ उनका जो एक तरीके से अगर इन्वेंट्री वाला बिजनेस मॉडल नहीं होता तो मैं उसको हटा के बता रहा हूँ। लेकिन जो उनका एक तरीके से इन्वेंट्री वाला बिजनेस है, अगर आप लोग उसको लेके चलोगे तो वे तो आई थिंक 150% के अराउंड होगा। तो उस चीज़ को मैं जब भी मैं बात करूँगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं एक तरीके से इन्वेंट्री वाला चीज़ हटा के बताऊँगा ओवरऑल उनके सेल में। तो आप लोग देखोगे ना, जोमेटो का एक तरीके से अगर वे इन्वेंट्री वाला एक तरीके से उनका बिजनेस मॉडल नहीं होता जो कि पहले था, तो मान के चलिए ओवरऑल 65% का इस क्वार्टर में Q2 FY26 में ओवरऑल उन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और स्विगी का 41% के अराउंड हुआ है। तो आप लोग को तो अब एकदम अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में टॉप लाइन ग्रोथ में यहाँ पे जोमेटो विन कर रहा है। और अगर अब हम लोग बात करें एक तरीके से लॉसेस वगैरह का, तो लॉसेस में आप लोग देखोगे ना, तो फिर एक तरीके से स्विगी ज़्यादा लॉस मेकिंग है एज कंपेयर टू द जोमेटो पूरा फुल बिजनेस। वहाँ पर अगर मैं जोमेटो बोल रहा हूँ तो जोमेटो में एक तरीके से उनका एक तरीके से क्विक कॉमर्स भी है, फूड डिलीवरी भी है, डाइनिंग आउट भी है, हर एक उनका बिजनेस है, हाइपर प्योर भी है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका मैं अभी नया नाम नहीं लेके बात कर रहा हूँ, मैं पूरा एक तरीके से जोमेटो, क्योंकि एक तरीके से आदत हो गया जोमेटो बोलने का, तो एक तरीके से आप लोग देखोगे ना, जब भी मैं बात करूंगा तो जोमेटो में ओवरऑल का बात कर रहा हूँ। तो फिर आप लोग देखोगे ना, जोमेटो का एक तरीके से ओवरऑल टॉप लाइन एक तरीके से 65% के अराउंड है। वे इन्वेंट्री वाला एक तरीके से अगर नहीं होता तो उसको मैं हटा के बता रहा हूँ। और स्विगी का 41% के अराउंड है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जोमेटो क्लियरली विन कर रहा है। और आप लोग देखोगे एक तरीके से स्विगी का ज़्यादा लॉसेस है एज कंपेयर टू द ओवरऑल जोमेटो का, तो फिर वहाँ पे भी जोमेटो एकदम क्लियरली विन करता है। और अगर हम लोग बात करें एक तरीके से क्विक कॉमर्स में, तो आप लोग अगर यहाँ पे क्विक कॉमर्स का मैं आप लोग को यहाँ पे अगर दिखा भी दूँ, नीचे 1 सेकंड यहाँ पे रहा इन लोग का, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करें इन लोग का फूड डिलीवरी का, स्विगी का। तो आप लोग देखोगे ना, स्विगी का फूड डिलीवरी वाला जो सेगमेंट है, मान के चलो 18% का अराउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग 18 से 20% अपने फूड डिलीवरी को एक तरीके से ग्रो करेंगे। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे नीचे बात कर लें क्विक कॉमर्स का, यही जो चीज़ है जो सबसे इंटरेस्टिंग है दोनों कंपनी में, जोमेटो में भी और स्विगी में भी। ऐसा नहीं है कि एक तरीके से मान के चलिए बिना क्विक कॉमर्स के आप इन दोनों कंपनी को एक तरीके से आगे फर्दर एनालाइज कर पाओगे। सबसे मेन बिजनेस आज के समय में आप लोग देखोगे ना, दोनों कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मेन फोकस क्विक कॉमर्स ही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करना है तो सबसे पहले देखोगे ना, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो कि स्विगी के लिए है वे 108% का अराउंड अप हुआ है। और उन लोग का एडजस्टेड रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मान के चलो 102% यानी 100% का अराउंड हम लोग मान सकते हैं कि इन लोग का ग्रोथ हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जोमेटो का। जोमेटो का अगर आप लोग फूड डिलीवरी देखोगे तो वहाँ पे 14% का उन लोग का इस बार के क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है और स्विगी का 18% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। तो फिर यहाँ पे स्विगी विन कर रहा है। लेकिन अगर जो मेन बिजनेस है क्विक कॉमर्स का, अगर हम लोग वहां पे देखें तो फिर एक तरीके से एडजस्टेड रेवेन्यू में अगर हम लोग बात करें तो फिर स्विगी का एक तरीके से मान के चलिए 102% के अराउंड ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर उनके टॉप लाइन में। लेकिन वहां पे आप लोग ब्लिंकिट का देखोगे जो कि जोमेटो के अंदर है, वे एक तरीके से 137% से ग्रोथ हुआ है इस बार के Q2 FY26 में। तो फिर यहां पे अगर देखा जाए तो फिर से क्लियरली जोमेटो विन कर रहा है एज कंपेयर टू द स्विगी।
और अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग खुद देखोगे ना, इनके एक तरीके से इबिट्टा मार्जिन्स वगैरह अगर आप लोग कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर लेवल पे, तो वहां से आप लोग देखोगे एक तरीके से हल्का सा इंक्रीज हो गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा इन लोग को भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और सेम चीज एक तरीके से आप लोग देखोगे ओवरऑल जोमेटो में भी, जो उन लोग का पर्टिकुलरली क्विक कॉमर्स है, वहां पे भी उन लोग को भी एक तरीके से उनके इबिट्टा मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। अगर हम लोग बात कर लें इनके लिए एक तरीके से जो इन लोग का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, तो फिलहाल के लिए इन लोग का मान के चलिए 697 के अराउंड है। और यही सेम चीज़ एक तरीके से ब्लिंकिट के लिए भी है, जो कि जोमेटो के अंदर है, उनका भी क्विक कॉमर्स पे मान के चलिए 690 के अराउंड ही था। अब सबसे मेन चीज़ ये है ना देखना कि इन लोगों का कौन सबसे ज़्यादा फास्ट तरीके से अपना डार्क हाउस ओपन कर रहा है, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे ना कोई भी दोनों कंपनी में इन लोग का मेन है क्या, इन लोग का मेन बस यही है ना ज़्यादातर एक तरीके से फिलहाल के लिए क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स में जो सबसे हाई लेवल पे अपना एक तरीके से मान के चलिए डार्क हाउस ओपन करेगा, उसी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वही ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट शेयर गेन कर पाएगा। तो आप लोग अगर देखोगे ना स्विगी के लिए, जो स्विगी का इंस्टामार्ट है, उन्होंने इस क्वार्टर में मतलब 40 बस एक तरीके से ओपन किया है अपना ओवरऑल मान के चलिए अपना डार्क हाउस। लेकिन अगर आप लोग वही चीज़ अगर आप लोग जाके ब्लिंकिट में देखोगे तो उन्होंने मतलब 250 के अराउंड उन्होंने ओपन किया था इस क्वार्टर में। और कंपनी का एक तरीके से अब ब्लिंकिट का देखोगे तो वहाँ पे 1800 प्लस उन लोग का ओवरऑल एक तरीके से डार्क हाउस है। लेकिन स्विगी के लिए ये 1100 के अराउंड है। यानी कि आप लोग अगर देखोगे ना ब्लिंकिट मतलब इंस्टामार्ट से बहुत फास्ट रेट से ग्रो भी कर रहा है अपने टॉप लाइन में, और साथ ही साथ में मान के चलिए अपने डार्क हाउस भी बहुत अच्छे तरीके से ऐड ऑन कर रहा है। अगर हम लोग बात करें एक तरीके से ब्लिंकिट का, यानी कि जो जोमेटो के अंदर है, तो जोमेटो ने बता रखा है कि वे लोग मान के चलिए दिसंबर 2025 के पहले, यानी मान के चलिए हम लोग मान के चल सकते हैं Q3 FY26 के एंड होते होते उन लोग के पास 2100 प्लस डार्क हाउस होने वाला है। और फिलहाल के लिए कंपनी के पास कितना डार्क हाउस है, ब्लिंकिट के पास वे है फिलहाल के लिए 1800 समथिंग है। आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा तो फिर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे एक तरीके से ब्लिंकिट मतलब 200-250 से ज्यादा हर एक क्वार्टर में अपना ऐड कर रहा है नया नया डार्क हाउस। और एक तरीके से लॉन्ग टर्म गाइडेंस देखा जाए ब्लिंकिट के लिए जो जोमेटो के अंदर है, वे बता रहा है कि मान के चलिए 3000 डार्क हाउस हो जाएगा बिफोर एक तरीके से मान के चलिए FY27 खत्म होते होते। तो फिर आप लोग देखोगे ना एक तरीके से ब्लिंकिट बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है एज कंपेयर टू द इंस्टामार्ट वगैरह जो स्विगी वाला है। तो फिर देखोगे ना जो ज्यादा मार्केट एक तरीके से शेयर कैप्चर कर पाएगा, जिसका एक तरीके से प्रेजेंस ज्यादा रहेगा सिटीज में, और जिसके पास डिलीवरी बॉय वगैरह ज्यादा रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वे ज्यादा अच्छे तरीके से अपने टॉप लाइन ग्रोथ में भी उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए नो डाउट अगर आप लोग देखोगे ना मान के चलिए हर एक पॉइंट में स्विगी बीट हो रहा है मान के चलिए जोमेटो से। बस एक पॉइंट है कि जोमेटो का फूड डिलीवरी 14% से ग्रोथ हुआ, लेकिन स्विगी का 18% से ग्रोथ हुआ। लेकिन हमें फूड डिलीवरी से मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से मान के चलिए दोनों कंपनी के लिए बस 15-20% का अराउंड ही ग्रोथ है। तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्विक कॉमर्स पे, जो स्विगी के लिए इंस्टामार्ट है और जोमेटो के लिए ब्लिंकिट है। तो फिर आप लोग देखोगे ना मान के चलिए फिलहाल के लिए जो जोमेटो का फूड डिलीवरी है उससे बड़ी कंपनी फिलहाल के लिए उन लोग के लिए ब्लिंकिट बन चुका है। और सेम हाल आप लोग देखोगे ना आई थिंक अब धीरे धीरे स्विगी का भी बन रहा है। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ओवरऑल रेवेन्यू फूड डिलीवरी में तो 2200 करोड़ के अराउंड है एडजस्टेड रेवेन्यू, और फिलहाल के लिए लोग का क्विक कॉमर्स में 1000 करोड़ के अराउंड है। यानी कि स्विगी के लिए भी इंस्टामार्ट बहुत बड़ा बिजनेस बन रहा है साथ साथ में जो फूड डिलीवरी है। तो वही बात है, आप लोग अगर ऐसे पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे तभी आप लोग जान पाओगे कि कौन सी कंपनी हाई रेट से ग्रो कर रही है और किसका ज्यादा गाइडेंस भी है। और सबसे मेन आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें डार्क हाउस कौन सबसे हाई रेट से अपने आपको उसमें ऐड ऑन कर रहा है। क्योंकि आप लोग देखोगे ना एक तरीके से ब्लिंकिट मतलब मान के चलिए बस मुश्किल से हर एक क्वार्टर में 40 डार्क हाउस ही ओपन कर पा रहा है। आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट Q1 FY26 में वहां पे भी जो इनका इंस्टामार्ट है जो स्विगी के लिए उन्होंने 41 ही डार्क हाउस ओपन किया था, और इस बार के क्वार्टर में भी इन्होंने बस 40 ही डार्क हाउस ओपन किया। लेकिन अगर आप लोग Q4 FY25 में देखोगे तो वहां पर उन्होंने 316 ओपन किया था टोटल
डार्क हाउस। लेकिन आप लोग देखोगे अगर कंपेयर करोगे ये सारे नंबर जितने भी डार्क हाउस नए नए ओपन हो रहे हैं, अगर कंपेयर करोगे आप लोग जोमेटो से जो उनके अंदर ब्लिंकिट है, तो फिर वे एक तरीके से बहुत हाई लेवल पे अपने आप को डार्क हाउस में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। आप लोग देखोगे ना हर एक क्वार्टर में वे लोग 200 250 200 250 बड़े आराम से एकदम एड ऑन किए जा रहे हैं। और आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए जोमेटो पे भी वे लोग अब फिलहाल के लिए मूवी टिकट बुकिंग वगैरह भी आ चुके हैं उसमें भी। तो नो डाउट फिलहाल के लिए दोनों कंपनी एक तरीके से अगर नेक टू नेक कंपेयर किया जाए ना, तो मान के चलिए एक तरीके से आप लोग को मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा जोमेटो वाला भी दिखा दूं, तो आप लोग यहाँ पे देखिए इन लोग का नेट ऑर्डर वैल्यू 57% से ग्रोथ हुआ था। लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर स्विगी का देखोगे तो स्विगी का 48% का राउंड ग्रोथ हुआ था। तो फिर यहाँ पे भी आप लोग देखोगे एक तरीके से ओवरऑल ऑर्डर वैल्यू पूरा सब कुछ लेके यहाँ पे भी स्विगी हार रहा है जोमेटो से कंपेयर करने पे। और अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को मैं और दिखा दूं, तो ये रहा इनका एडजस्टेड रेवेन्यू 172% से ग्रोथ हुआ था। लेकिन ये एक तरीके से इनका इन्वेंट्री मॉडल वाला बिजनेस हो गया है। तो फिर अगर थोड़ा सा बात करना कि ये इन्वेंट्री वाला है क्या मॉडल, पहले था ना ये लोग मार्केट प्लेस से ही जैसे ही ऑर्डर आता था वहाँ से मार्केट प्लेस से लेके फिर उसको आगे कस्टमर तक डिलीवर कराते थे। लेकिन अब ये लोग खुद एक तरीके से जो भी कंपनीज का ऑर्डर मतलब होता है ना, जो भी कंपनी का उसका ये लोग खुद इन्वेंट्री बाई करते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं, फिर जैसे ऑर्डर आता है उसको डिलीवर करते हैं। इन्होंने ऐसा किया क्यों, अपने मॉडल में चेंज किया क्यों? आप लोग देखोगे ना बहुत सारी शिकायतें आ रहे थे कि मतलब क्वालिटी वगैरह को लेके। तो फिर अब जब मान लीजिए ब्लिंकिट खुद अपना सामान वगैरह लेके ही रखेगा तो जाहिर सी बात है क्वालिटी चेक वगैरह एकदम हाई लेवल पे रहेंगे एज कम्पेयर टू द जो पहले मार्केट प्लेसेस पे था। तो फिर आप लोग देखोगे ना इसीलिए इन लोग का 172% का ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर ओवरऑल इन लोग के एडजस्टेड रेवेन्यू में। लेकिन अगर ये हम मॉडल हटा के देखें तो भी 65% का ग्रोथ है इनके बिजनेस में ओवरऑल। लेकिन यही स्विगी का 40% के अराउंड है। आप लोग खुद देख सकते हैं 40% का इन लोग का एडजस्टेड रेवेन्यू ओवरऑल ग्रोथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है नो डाउट आप लोग दोनों कंपनी को ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा, पीयर टू पीयर कंपेयर करते रहिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी हाई लेवल पर ग्रो कर रही है और कौन सी कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो फिलहाल के लिए नो डाउट एक तरीके से जो जोमेटो है ओवरऑल पूरे बुरे तरीके से स्विगी को बीट कर रहा है इन द सेंस ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, इन द सेंस ऑफ EBITDA मार्जिन, इन द सेंस ऑफ डार्क हाउस ओपनिंग और इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टोर ऑफ द डार्क हाउस। और साथ में इन द टर्म ऑफ मान के चलिए ओवरऑल गाइडेंस में भी कि मान के चलो आप लोग जो ब्लिंकिट बता रहा है कि वे लोग दिसंबर 2025 तक ही यानी Q3 FY26 तक ही ये लोग बड़े आराम से 2100 के अराउंड डार्क हाउस ओपन कर लेंगे और FY27 एंड होते होते वे लोग 3000 प्लस डार्क हाउस तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग अगर एक तरीके से थोड़ा सा बात करना एक तरीके से ये क्विक कॉमर्स में डिमांड इतना हाई क्यों है, क्योंकि दोनों कंपनी एक तरीके से आप लोग देखोगे 100% से ही ग्रो कर रही है। स्विगी का जो उनका इंस्टामार्ट है वे 102% से ग्रो हुआ और जो जोमेटो के लिए ब्लिंकिट है वे 137% से ग्रो हुआ। ये इतना हाई डिमांड आ क्यों रहा है? तो आप लोग देखोगे ना चाहे इंस्टामार्ट हुआ चाहे आप लोग ब्लिंकिट देख लो, तो वहाँ पे ऐप में जाके देखोगे ना अब मोस्टली जो पहले ग्रोसरी वाला भी सामान था ना, साथ में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये हर एक चीज़ यानी बुक कॉपी लेके हर एक चीज़ ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। या फिर वे LED बल्ब हो गया, चाहे फैन हो गया, कुछ भी हो गया, वे लोग हर एक चीज़ में एंट्री ले रहे हैं, हर एक चीज़ को भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि 10 मिनट में डिलीवर किया जाए। तो आप लोग देखोगे ना इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब ज़्यादा आप लोग देखोगे डिमांड भी क्विक कॉमर्स साइड ही जा रहा है। अब कोई भी ज़्यादा बाहर जाके बाई करना पसंद नहीं कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता है और जाके उसको मतलब ट्रैफिक वगैरह में नहीं फंसना है। अब आप लोग देखोगे मोबाइल फ़ोन ऑन किया, चाहे ब्लिंकिट हुआ, चाहे एक तरीके से इंस्टामार्ट हुआ, चाहे जेप्टो हुआ, उसको एक तरीके से डाउनलोड किया, अकाउंट बनाया, वहाँ पे बैठे बैठे ही ऑर्डर कर दिया और 10 से 15 मिनट में आपके घर आ गया। तो जाहिर सी बात है ये मॉडल सबको ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब लोगों को एक तरीके से मान के चलिए चाहे किराना दुकान हुआ, चाहे शॉपिंग के लिए बाहर जाना हुआ, वे बहुत धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, चाहे डी मार्ट हुआ, चाहे और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए उनके मुताबिक में। तो आप लोग दोनों कंपनीज को ट्रैक करते रहिएगा। आप लोग ये मत देखिएगा कि मतलब इन लोग का फिलहाल के लिए लॉसेस हो रहा है। लॉसेस इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मान के चलिए मोटा मोटी दोनों कंपनी ज़्यादातर ब्लिंकिट जो एक तरीके से जोमेटो है, वे लोग ज़्यादा अपने आप को तरीके से स्टोर में एक्सपेंशन किए जा रहे हैं, यानी कि अपना डार्क हाउस ज़्यादा ओपन किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा अपना कोई भी एक्सपेंशन मूड में रहेगा तो फिर वहाँ पे थोड़े लॉसेस तो होंगे ही होंगे, वे तो जाहिर सी बात है। सबसे पहले आप लोग कंपेयर करो कि उनका टॉप लाइन ग्रोथ क्या आ रहा है, फिर आप लोग ये देखो कि क्या उन लोग का EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
फिर आप लोग ये देखो दोनों कंपनी के लिए कि इन लोग का एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, तो फिर आप लोग जान पाओगे कि कौन सी कंपनी कौन विन कर रही है। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखा जाए तो फिर नो डाउट जोमेटो ओवरऑल विन कर रहा है एज कंपेयर टू द स्विगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई सोशल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।